1,000 रुपए के नोट पे इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर तो हमने लगा दी, मगर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत सिर्फ नोट पर तालीम लगाने में नहीं बल्कि तालीम पे नोट लगाने में है। दो 2002 में हायर एजुकेशन कमीशन का क़याम पाकिस्तान में अमल में आया और बुनियादी तौर पर जो HSC बनाने के पीछे जो मकासद थे वो ये था कि ये एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था और गेट्स का मुआहदा, अगर उसके बारे में आप लोग जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, उसके तहत पाकिस्तान में HSC का क़याम अमल में लाया गया है। क्योंकि गेट्स के तहत जितने भी WTO के जो मेंबर कंट्रीज़ थे, जो ममालिक थे, उनमें ये मुआहदा तय पाया कि अब जो तालीम है उसको लिबरलाइज्ड किया जाएगा, प्राइवेटाइज्ड किया जाएगा और तालीम को भी एक ट्रेड का दर्जा दिया जाएगा। तो चूँकि जब गेट्स की सतह पर जब ये मुआहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी HSC को कायम किया गया और 2002 से अब तक पाकिस्तान में HSC काम कर रही है तालीम के हवाले से, बल्कि आला तालीम के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने के हवाले से। मैंने सुना है कि एजुकेशन के बजट में कटौतियां हुई हैं और ये भी सुनने में आया है कि अब फीसें भी बढ़ाई जाएंगी। मुझे तो अब ये परेशानी लाक हुई है कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकूंगा। तालीम का मुनाफाखोरी में तब्दील हो जाना, इंतज़ामी बदउनवानी, रियासत की तरजीह दिफाई अखराजात हैं, IMF की न्यू लिबरल पॉलिसीज, तालीमी मामलात में तुलबा की नुमाइंदगी ना होना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि तालीम जो हासिल करना है, यूनेस्को का दस्तूर है, उसके मुताबिक हर बच्चे की जो तालीम है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो अब वो चाहे हायर एजुकेशन कमीशन की बात की जाए या हमारे उससे पहले और इदारों की बात की जाए, तो बदकिस्मती से आप अभी 2002 की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो कोई एक भी दौर ऐसा नहीं आया कि जिसमें तालीम का बजट ऐसा हो कि जिसको कहा जाए कि ये तरक्की राह पर जो गामज़र ममालिक हैं उनके लिहाज से ये सही बजट है। पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें बच्चों को स्कूल तक रसाई ही हासिल नहीं है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2% स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी तक रसाई हासिल है। इसमें स्टूडेंट्स तो मुतासिर होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, उनका मुतासिर होने का अंदेशा है, जिसका एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान में मजमूई शरह ख्वानदगी 58% तक पहुँच गई। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द 70% पढ़े लिखे हैं, जबकि ख्वातीन में शरह ख्वानदगी 48% है। पहले तो सकाफती और मजहबी बैरियर्स की वजह से लड़कियों की तालीम बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही थी, लेकिन अब रीसेंट एजुकेशनल बजट कट्स के बाद एक नया बैरियर उभर के सामने आया है, जो कि एक मुआशी बैरियर है। अब सवाल ये है कि लड़कियों की तालीम पर खर्च करे तो कौन करे। पाकिस्तान लड़कियों की तालीम के हवाले से तीसरा एक ऐसा बड़ा मुल्क है जहाँ पे लड़कियाँ तालीम से दूर हैं, जिसकी वजह से माशरे में एक बहुत ज़्यादा सफोकेशन पैदा हो चुकी है। अब इसका हल सिर्फ एक ख़वातीन की तालीम ही है, और ख़वातीन की तालीम का ना होना नस्लों की तबाही है। माशरे में महंगाई है, माशरे में बेरोज़गारी है, माशरे में इंतहा पसंदी है, लेकिन रियासत की प्रायोरिटी के अंदर एजुकेशन नहीं है। वो तबका जो पहले ही लोअर क्लास से जिसका ताल्लुक़ है, वो पहले ही पिसा है, ये और ज़्यादा पिसेगा। अब HSC यूनिवर्सिटीज़ को ये डायरेक्शन देती है कि आप अपने वसाइल से फ़ंड्स जनरेट करें, यानी कि आप स्टूडेंट्स से फ़ीसें ज़्यादा लें, ट्यूशन फ़ीस बढ़ाएं
और इंडस्ट्रियल लिंकेजेस अपने बनाएं या इस तरह के कारोबारी लिंकेजेस बनाएं जिसको हम एजो बिजनेस कहते हैं, यानी कि बिजनेस इन एजुकेशन। असल मकसद तो किसी इदारे को बनाने का ये होता है कि उसके ज़रिए से एक चीज़ को बेहतर बनाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से HEC की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो ना सिर्फ तालिब इल्मों के लिए बल्कि जो असातिज़ा हैं उनके लिए, दोनों के लिए बिल्कुल भी बेहतर साबित नहीं हो रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमसे बॉन्ड साइन करवाए हुए हैं कि हम 5 साल गवर्नमेंट को सर्व किए बगैर कहीं जा नहीं सकते। जब हमारी डिग्री कंप्लीट हुई है, हमें 7 साल होने वाला है, लेकिन इन्होंने हमें कोई जॉब प्रोवाइड नहीं की, ना कोई हमें इस तरह की कोई रोज़गार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। पाकिस्तान में तालीम का मकसद महज अब ये रह गया है कि किस तरह से सस्ते मजदूरों को पैदा किया जा सके। पिछले साल के मुकाबले में इन 2-4 सालों में जो ड्रॉप आउट रेट है कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज़ से, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तालिब इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रही है, हत्ता कि वो दाखिले ले लेते हैं लेकिन इवन वो अपने BS 4 प्रोग्राम को भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और वो BA पास की डिग्री लेकर तालीम को खैराबाद कह देने पर मजबूर हो जाते हैं। इन रीसेंट बजट कट्स के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के तबके का है वो आइसोलेशन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस आइसोलेशन के बाद एक बहुत बड़ा एथनिक इम्पैक्ट हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जो लिटरेसी रेट में पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट रैंक पर है। गुज़िश्ता साल के इकोनॉमिक सर्वे में बलूचिस्तान में तालीम की शरह 43% थी। बलूचिस्तान में ख्वानदगी की शरह 41% है। बलूचिस्तान के मर्दों में शरह ख्वानदगी 56% और खवातीन में 24% है। मुल्क का पसमानदा सूबा ख्वानदगी की शरह में भी सबसे पीछे है। तालीम वाहिद ज़रिया है जो रियासत के अंदर, माशरे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। जब आप एजुकेशन बजट कट्स कर देंगे, जब आप तालीम पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो वो तनकीदी सोच जो यूनिवर्सिटीज़ से, तालीमी इदारों से तलबा के जहनों के अंदर दी जाती थी, तो कैसे दी जाएगी? जब आप एक ऐसे माशरे के अंदर ज़िंदा हों जहाँ पर इंतहा पसंदी अपने उरूज पर हो, तो वहाँ सिर्फ तालीम ही एक ज़रिया है जो उसको टैकल कर सकता है। लेकिन हालिया एजुकेशन बजट कट्स के बाद तालीम जो है वो रियासत की प्रायोरिटी के अंदर नहीं है। जब तालीम रियासत की प्रायोरिटी के अंदर नहीं है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि माशरे के अंदर इंतहा पसंदी जो पहले ही बड़ी है वो अब और ज़्यादा बढ़ेगी और उसका हल फिर कोई भी नहीं कर सकता। जो तबका सबसे ज़्यादा इस पॉलिसी से मुतासिर हो रहा है वो तलबा का तबका है और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि तलबा की कहीं पर कोई मजमूई आवाज़ नहीं है। तालीमी इदारों में भी तलबा की आवाज़ नहीं है, क्योंकि जब यूनियंस बहाल होती थी तो तालीमी इदारों में, कॉलेज में भी और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट और सेनेट में तलबा यूनियन के नुमाइंदे बैठा करते थे, फैसला साजी में शरीक हुआ करते थे कि फ़ीसें बढ़ रही हैं या कौन से कोर्सेज सामने आ रहे हैं या एजुकेशनल पॉलिसीज़ किस तरह से बन रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की आवाज़ कहीं पर भी नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं जो अपने तौर पर कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन बेहतरी के आसार इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि कलेक्टिवली स्टूडेंट्स की आवाज़ नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में तलबा यूनियन पर अभी तक पाबंदी आयद है। हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ पर बिल्कुल पाबंद है कि स्टूडेंट्स यूनियन जो कि जिन पर पाबंदी आयद की गई है वो पाबंदी बरकरार रहे। पढ़ने वालों के नाम। अगर स्टूडेंट यूनियन बहाल हो जाती हैं तो कम से कम वो अपने हुकूक के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म होगा, वो आवाज़ एक प्रॉपर तौर पर उठा सकेंगी। तो एक उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए ये भी एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है कि स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल किया जाए। हुकूमत के ऐसे तमाम इक़दाम जो कि तालीमी बजट में कटौती का बायस बने हैं, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए।